हमारे देश में ऐसे कितने सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में 1 नंबर या 2 नंबर जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर डर की बात करें तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि यह कहानी एक हकीकत है, एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है और यह हादसा एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के पास जब वह ड्राइवर रात के अंधेरे में अकेला अपने ट्रक में जा रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने अपनी ट्रक ड्राइवरी की नौकरी तक छोड़ दी। उसका कहना था कि अब उसे आधी रात में अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले उसका मानना था कि सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में एक अकेले प्राणी है, लेकिन उसके साथ जब यह घटना हुई तब उसे लगा कि हम इंसान इस धरती पर अकेले नहीं हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जहां एक ट्रक ड्राइवर, जिसे लोग रवि कहकर पुकारते थे, वह जौनपुर से गुजर रहा था। आधी रात का रास्ता कुछ इतना गहरा था कि सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी और गाड़ी अभी जंगल के काफ़ी करीब थी। अगल बगल सिर्फ झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी और उस जंगल भरे रास्ते में एक भी गाड़ी हाईवे पर नहीं दिख रही थी। पूरे रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सन्नाटे के बीच रवि अपनी ट्रक के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहा था। फिर कुछ समय बाद करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच उसने देखा कि रास्ते के साइड में एक लड़की खड़ी थी और वह अपना हाथ आगे कर उससे लिफ्ट मांग रही थी। उस ट्रक से पूरा रास्ता खाली दिखाई दे रहा था। रास्ते में अंधेरा होने के कारण एक भी लाइट वहां नहीं जल रही थी। जब लड़की ने अपने हाथ आगे किए लिफ्ट के लिए तो रवि को थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद इस लड़की को कुछ ज़रूरत होगी। थोड़ा आगे जाकर रवि ने अपनी ट्रक को किनारे रखाया और पीछे वाली खिड़की यानी साइड मिरर व्यू से उस लड़की को देखने लगा। गाड़ी रुकी होने के बावजूद वह लड़की ट्रक के पास नहीं आ रही थी। रवि ने यह देखा तो उसे अजीब लगा। उसने उस लड़की को आवाज़ लगाई, मैडम, मैंने यहाँ अपनी ट्रक रोक दी है, आप यहाँ आ सकते हो, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन उस लड़की का रवि के इस आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रवि को और थोड़ा स्ट्रेंज लगने लगा, तो वह नीचे उतरा अपनी ट्रक से और उस लड़की के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। उस लड़की के पास पहुंचते ही रवि बोला कि लगभग 2 बज रहे हैं, आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरी ट्रक खड़ी है, आप परेशान ना हो। यह सब कुछ सुनने के बाद भी उस लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अचानक से वो लड़की अपनी कदमों को थोड़ा पीछे कर वहाँ से नीचे की ओर बढ़ती चली गई। चूँकि उस हाईवे से लगकर एक सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। वह सीढ़ियाँ सीधा कनेक्ट होती थी एक नदी से, जो कि जौनपुर में उस नदी को सही नदी कहकर बुलाया जाता है। वह लड़की उन सीढ़ियों की तरफ से मुड़ धीरे धीरे नीचे जाने लगी। रवि ने यह देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद यह लड़की मुझे कुछ दिखाना चाह रही है या मुझे कुछ बताना चाह रही है। रवि भी उस लड़की का पीछा करते हुए धीरे धीरे नदी की तरफ जाने लगा और सीढ़ी से उतरते ही अचानक रवि की नज़र उसके पैरों पे पड़ी।
वह उस लड़की के पैरों को देखकर सहम सा गया। उसके पैरों के नाखून बहुत बड़े थे, पैर एकदम काले पड़े हुए थे, जैसे उसके पैर जल चुके हों। ये सब देख उसकी हालत खस्ता हो गई थी कि इंसान के पैर इतने बड़े और घिनौने कैसे हो सकते हैं। रवि ने ना आगे देखा न पीछे। वह जल्दी से ऊपर की ओर लपक कर भागा। अपनी ट्रक के तरफ पूरी शिद्दत से वह भागा। अपने ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर ट्रक को लॉक कर दिया। इसके बाद उसने अपनी ट्रक में चाबी लगाई और वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल गया। वह इतना घबरा गया था कि उसने कुछ नहीं देखा। ट्रक को हवाई जहाज़ की स्पीड से भगाकर वह एक ढाबे पर जा रुका। ढाबा पर रुकते ही उसके जान में थोड़ी जान आई। ढाबे पे उतरकर उसने खाने का ऑर्डर किया। उसके साथ ही वहाँ के मालिक से बात करनी शुरू की। रवि ने बताया कि मेरे साथ अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस कारण मेरा मन बहुत विचलित है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। रवि की कहानी सुन उस ढाबे के मालिक ने पहले तो रवि को पानी पिलाया। उसके बाद कहा कि आप पहले शख्स नहीं हो जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हों। इसके बाद उस होटल के मालिक यानी ढाबे के मालिक ने रवि को सारी कहानी बताई। उस ढाबे के मालिक ने रवि को सारी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि इस नदी से लगकर एक स्कूल हुआ करता था। यहाँ पर एक लड़की का 10वीं का एग्ज़ाम था। वह एग्ज़ाम देने रोज़ आया करती थी। लगभग वह एग्ज़ाम 1 महीने तक चला। इस बीच उस लड़की का वहाँ के एक लड़के से बात होने लगा, यानी उस स्कूल के एक लड़के से उस लड़की का बातचीत शुरू हो गया। और जब यह बात उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चली तो वह काफ़ी नाराज़ हो उठा। उस लड़की का बॉयफ्रेंड अनाथ था। उसके ना कोई माँ बाप थे ना कोई दोस्त। वह हमेशा अकेला रहा करता और वह उससे बहुत प्यार करता। इस लड़की का नाम उसने नेहा बताया और वह लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ अनाथ होने के बावजूद अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके जीवन में उसके सिवा और कोई था भी नहीं। लेकिन जब यह बात ऋषभ को मालूम चली कि वह एग्ज़ाम देने के बाद किसी लड़के से बातें करती हैं, तो उसे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर सकती है। ऋषभ के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वह किसी पे भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसने नेहा का पीछा किया। नेहा के पीछे जाने के बाद उसे पता चला कि नेहा ने एक नया दोस्त बना लिया था। वह उसके काफ़ी करीब भी हो चुकी थी। इसके बाद ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। वह गुस्से में बौखला सा गया था। इसके बाद उसने नेहा को एक दिन उस सही नदी के पास बुलाया और उससे बात करने के बहाने उसकी बात सुने बगैर उसे पत्थर से मारकर उस नदी में फेंक दिया। नेहा की मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ऋषभ का कोई दोस्त नहीं था। उसके ना कोई जानने वाले थे ना कोई पहचानने वाले। तो वह जाता कहाँ? और इस पश्चाताप के कारण उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन इस कहानी के बाद उस सड़क पर जब भी कोई भी आता जाता तो नेहा की आत्मा उसे जरूर बुलाती। शायद वह किसी को मारना चाहती थी
या फिर नहीं, ये बात तो आज तक पता नहीं चल पाई। लेकिन वह हमेशा रात को जो भी उस रास्ते से गुजरता उसका पीछा ज़रूर करती। लोकल लोगों का कहना यह था कि ऋषभ ने उसकी बात सुने बगैर उसकी जान ले ली, जिससे वह काफ़ी नाराज़ थी। और इसी सब के कारण रवि को यह घटना दिखाई दी। उसके साथ जो हुआ वह अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद से उसने उस रास्ते पे रात के समय गाड़ी चलाना ना के बराबर कर दिया था। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप जब तक खुद महसूस ना करो तब तक वह झूठी और मनगढ़ंत ही रखती हैं। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें इस दुनिया में रहती ज़रूर हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यह कहना चाहूँगा कि रात में अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो किसी अनजान के पास जाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए। हो सकता है कि आपके मन में सामने वाले के लिए प्यार हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन उस इंसान या आत्मा के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। और अनजान जगहों पर रात में जाने से बिल्कुल बचिए। और इस तरह की और रोमांचक भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।